इस चैनल में सबको खुशामदीद कहा जाता है। जैसे कि मैं अब कुआलालंपुर पहुंच चुका हूं। 5 मई को बाली से रवाना हुआ बाय एयर। तकरीबन 2.5-3 घंटे का सफ़र है और वहां से तकरीबन मेरी जो फ़्लाइट थी सुबह को 12 बजे थी और इस तरह 3 बजे मैं बाली से कुआलालंपुर सिटी पहुंच चुका था। इस तरह बाली से 3 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं कुआलालंपुर पहुंचा। उस वक्त दोपहर के 3 बजे थे और 1.5-2 घंटे एयरपोर्ट से बस लेती है केएल सेंटर के लिए 15 रिंगिट में। टैक्सी करेंगे तो वो आपको हज़ारों में पड़ेगा, तो इसलिए टैक्सी बहुत महंगी है। एयरपोर्ट से यहाँ अपनी बसें एयरपोर्ट बस चलती है तो ये बहुत सस्ती पड़ती है। 1.5 घंटे में आप शहर के सेंटर तक आसानी से पहुंच सकते हो। इस तरह इस एयरपोर्ट के 2 हिस्से हैं, एक KLI 1 कहलाता है, दूसरा KLI 2। मेरी जो अराइवल थी KLI 1 पर थी। इस तरह वहाँ से डायरेक्ट बस निकलती है एयरपोर्ट की, वो KLI 1 से निकलेगी, फिर KLI 2 पर आएगी, वहाँ से कुछ पैसेंजर उठाएगी, उसके बाद शहर की तरफ रवाना होती है। तो आते हुए KLI 1 से निकलती है और जाते हुए KL सेंटर से निकलती है। तो पहले KLI 2 पर पैसेंजर को उतारेगी, उसके बाद KLI 1 पर स्टॉप है इसका फाइनल। तो ये तरीक़ाकार है बस के ज़रिए आने जाने का, जो आपको सस्ता और आसान पड़ सकता है। तो इस तरह 5 मई 2025 को यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ और आज दूसरा दिन है 6 मई 2025। तो पहला मैंने ये पॉइंट सोचा ये बातू केव्स को देख लूँ। तो बातू केव्स बहुत मशहूर है यहाँ पर, केव्स पर जिसे गार कहा जाता है। और ये यहाँ से ट्रेन आती है, KL सेंटर से एक ट्रेन आती है जो बिल्कुल डायरेक्ट बातू केव्स पर आती है। तो वो 2.60 रिंगट लेती है। तो 2.60 रिंगट वो कैश नहीं लेती, उनका असूल है वो आपकी कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो मैंने वहाँ टिकट मांगा लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा आपके पास कार्ड है ATM, तो उसके ज़रिए आपको टिकट मिलेगा। तो इस तरह मैंने कार्ड दिया, फिर उन्होंने टिकट दिया। ट्रांजैक्शन कार्ड से हुई 2.60 रिंगट की। टैक्सी करके जाओगे तो हज़ारों में पड़ेगी आपको टैक्सी। तो आसान तरीका बातू केव्स जाने के लिए आप इजीली एक कर सकते हैं। ये ट्रेन जो KL सेंटर से चलती है डायरेक्ट, बीच में 6 स्टेशन आते हैं। 7वें नंबर पर ये बातू केव्स फाइनल स्टेशन है। यहाँ पर ये ट्रेन रुक जाती है और वापसी से यहीं से रवाना होती है और KL सेंटर पर पहुँचती है और आगे की स्टेशन पर जाती है। इस तरह यानी दरमियान में 6 या 7 स्टेशन है, उनको छोड़कर आखिरी स्टेशन बातू केव्स का, वहाँ पर ये रुक जाती है और यहाँ से फिर ये ट्रेन चलती है। तो इस तरह जब ये भर जाती है फिर चलती है, तब तक आपको बैठना होगा। तो इस तरह मैं यहाँ सुबह के 12 बजे निकला था तो 1 बजे यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। मेट्रो ट्रेन के ज़रिए 2.60 रिंगट ATM कार्ड से ट्रांजैक्शन करा के यहाँ पर पहुँचा और टिकट दिखाया और अंदर बैठ गया। अब बाहर आया हूँ तो ये बाहर का व्यू है इस बातू केव्स का। अगली वीडियो में आपको अंदर का व्यूज़ दिखाएंगे तो अंदर का व्यूज़ किस तरह का है। तो अंदर का व्यूज़ देखने के लिए आपको मुझे यानी ये 270 स्टेप जो सीढ़ियों के वो तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये बातू केव्स के ऊपर जाना पड़ता है। तो ऊपर जाके वो केव गार बनी हुई है, उसके अंदर जो टेम्पल है फिर उसका व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, जब तक आप ये स्टेप्स तय नहीं करेंगे। कोई भी यहाँ पर केबल कार वगैरह नहीं है, ना ही लिफ्ट है। तो 270 जो स्टेप्स है, सीढ़ियाँ हैं, वो आपको तय करनी पड़ेंगी। जो सामने देखें इस स्टेचू के पीछे नज़र आ रही हैं, हर कलर में स्टेप्स बने हुए हैं। ये रंग बिरंगी जो बने हुए स्टेप्स है, इन स्टेप्स को 270 स्टेप्स है, वो आपको सीखते हुए, सांस लेते हुए और अपना आराम करते हुए आस्ता आस्ता आप ये स्टेप्स तय करेंगे 270। तब जाके आप बातू केव्स पर पहुँचेंगे और अंदर का जो टेम्पल है उसका व्यूज़ देख सकेंगे। तो ये बाहर वाला आउटसाइड का व्यूज़ है जो आपको दिखाया जा रहा है और ये पहाड़, उसके ऊपर ग्रीनरी और दरख्त वगैरह खूबसूरत लगे हुए हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं ये बातू केव्स है, उसका ये बाहर वाला नज़ारा है और सामने देखें वो रंग-बिरंगी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो अंदर का गार का जो मंज़र है, टेम्पल का मंज़र है, उसे देखने के लिए ये 270 सीढ़ियों के जो स्टेप्स है वो आपको तय करने पड़ेंगे। और ये बड़े लफ्ज़ों में यहाँ पर इन्होंने रंग-बिरंगी वर्ड्स में लिखा हुआ है बातू केव्स। तो ये सामने बहुत छोटा शहर बना हुआ है और सामने आपको यहाँ रेस्टोरेंट्स, होटल वगैरह सब दिखाई देंगे और खाने के लिए छोटे-छोटे फूड स्टॉल भी हैं और सामने यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं। ये बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पर देखें कबूतर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, लोग यहाँ पर इनको दाना पानी भी दे रहे हैं। इस तरह ये रंग-बिरंगी डिज़ाइन में चारों तरफ बने हुए टेम्पल्स के जैसे कि आप देख रहे हैं ये बातू केव्स लफ्ज़ भी लिखे हुए हैं वर्ड्स में बड़े लफ्ज़ों में और देखें कितने टूरिस्ट हैं जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ये सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और धूप भी है, लोगों ने छतरा भी उठाया हुआ है धूप से बचने के लिए और हल्की-हल्की गर्मी भी है। अप्रैल का ये महीना चल रहा है, अब मई शुरू हो चुका है। 6 मई को यहाँ मैं पहुँचा हूँ और ये देखिए कबूतर्स को दाने देते हुए लोग और इससे अपनी ज़िंदगी की जो खूबसूरत लम्हात है उसे एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कबूतरों को दाने दे रहे हैं। सामने ये स्टेप्स है, कुछ लोग इन स्टेप्स पर जाने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऊपर चढ़ चुके हैं, कुछ आराम में हैं और कुछ कबूतरों को दाने खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह अपनी ज़िंदगी के लम्हात को खूबसूरत अंदाज में एंजॉय करते हुए पुरजोश तरीके से इन लम्हात का फ़ायदा उठाते हुए और इस खूबसूरत जगह से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए सारे ये सैकड़ों की तादाद में आए दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह ये पहाड़ों से बातें करता हुआ बहुत बड़ा स्टैचू इन्होंने बनाया हुआ है जो इनकी कल्चर या तहज़ीब वगैरह को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर देखें हरे भरे दरख्त भी हैं, पहाड़ भी हैं और टेम्पल भी है और सयाह भी हैं और इस तरह के मंज़र आपको इस बातू केव्स पर मिल सकता है। तो यहाँ पर ये देखें कितने लोग खूबसूरत अंदाज में आपको मंदिर के बाहर, टेम्पल के बाहर दिखाई दे रहे हैं और इस बड़े ग्राउंड में अपनी वीडियोज़ वगैरह व अपनी ज़िंदगी के तारीख़ी लम्हात वगैरह को कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल के ज़रिए फ़ोटोग्राफ़ी भी कर रहे हैं, वीडियोज़ भी बना रहे हैं और सामने ये खूबसूरत बना हुआ टेम्पल है, उससे भी लुत्फ़ अंदोज़ हो